रात के पिछले पहर हवेली मुस्तर के इस पुरअसरार कमरे में हुआ थम सी गई थी। मेहरान के हाथ में वो बर्थ सर्टिफिकेट किसी जलते हुए कोयले की तरह महसूस हो रहा था, जिसकी तपिश उसके पूरे वजूद में फैल रही थी। ज़ेरब, जो अब तक खौफजदा थी, अचानक पत्थर की मूरत बन गई। मेहरान दबी हुई मगर गजबनाक आवाज में, तुमने कहा था तुम किसी की गुलाम नहीं हो। मगर ज़ेरब, तुम तो अपने ही झूठ की गुलामी कर रही हो। कहाँ है एलिज़ाफ? इस तस्वीर में तुम्हारे जैसी एक और बच्ची है। अस्पताल की रिपोर्ट में 2 जुड़वा बच्चियों का जिक्र है। अगर वो मर चुकी है तो उस कमरे में उसके जिंदा होने का एहसास क्यों है? ज़ेरब ने अपनी नजरें झुका ली। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर वो कुछ बोलने से कुतराती रही। उसने मेहरान के करीब होकर अपने हाथों को आपस में भेंचा, जैसे वो खुद को टूटने से बचा रही हो। शाह साहब, कुछ सवालों के जवाब मिट्टी के नीचे ही अच्छे लगते हैं। आप बिला वजह उन मर्दों को जगा रहे हैं जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक कैसे नहीं है? यहाँ लाशें गिरती हैं और गायब हो जाती हैं, खून के निशान मिलते हैं और फर्श साफ हो जाता है। क्या ये सब तुम्हारी बहन का काम है? इस एलिज़ाफ का, जिसका नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में मौत का खौफ आ जाता है। ज़ेरब अचानक चलाई, वो किसी के काबू में नहीं है। एलिज़ाफ का राज नहीं खुल सकता मेहरान शाह। उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, और मैं आपको खबरदार कर रही हूँ, अगर आपने कदम आगे बढ़ाया तो उस हवेली का हर बासी अपनी जान से जाएगा। हम सब यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह रहे, हम सब इस गुनाह के कैदी हैं जिसे आप ढूंढने निकले हैं। मेहरान इसके लफ्जों की शिद्दत देखकर एक लम्हे को रुक गया। ज़ेरब की आंखों में आंसू थे, मगर लहजा इंतहाई सख्त था। वो बार बार एलिज़ाफ के नाम पर ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अजाब हो। वो हर बात को गोल मोल कर रही थी, जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। एक अनजान अदाकारी जो उसके चेहरे पर जमी हुई थी, मगर उसकी कपकपाहट उसका साथ नहीं दे रही थी। अगली सुबह हवेली का माहौल बदला हुआ था। नाश्ते की मेज पर खामोशी थी, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी उदासी शामिल थी। हसन की पैकिंग मुकम्मल हो चुकी थी और वो ट्रेंटे वापसी के लिए तैयार था। दादी की आंखें नम थीं, वो हुसन को बार बार माथे पर प्यार कर रही थीं। मेरा प्यारा बच्चा, अभी तो आया था और अभी जा रहा है। अपना ख्याल रखना, वहाँ सर्दी ज्यादा होगी। हसन मुस्कुराते हुए, दादी जान, मैं तो आपकी यादें साथ ले जा रहा हूँ, वहाँ सर्दी महसूस ही नहीं होगी। इसी दौरान शकूर चचा, जो हवेली के पुराने वफादार थे और हुसन की जिंदा दिली के मद्दाह हो चुके थे, बेग उठाए खड़े थे। सच्ची बात है हसन साहब, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। आप जैसा हंसमुख इंसान इस उदास हवेली में एक रौनक की तरह था। हसन ने शकूर चचा का हाथ थामा। चचा, रौनकें तो इंसानों से होती हैं। आप दुआ करें मैं दोबारा जल्दी आऊं। ज़ेरब एक तरफ खड़ी खामोशी से ये मंजर देख रही थी। उसकी नजरें मेहरान से मिले तो उसने फौरन रुख मोड़ लिया, जैसे उसे खौफ हो कि मेहरान उसकी आंखों में छुपा अगला राज न पढ़ ले। एयरपोर्ट जाते हुए गाड़ी में मेहरान और हुसन के दरमियान एक गहरी गुफ्तगू जारी थी। हसन, जो हमेशा मजाक करता था, आज कुछ संजीदा लग रहा था। हसन, यार शाह, एक बात कहूं, मेरल जितनी जंगली बिल्ली बनती है, दिल की उतनी ही साफ है। इसका ख्याल रखना। और ज़ेरब, इस लड़की के गिर्द कोई ऐसा हिसार है जो तुम्हें तबाह कर सकता है। मेहरान स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते हुए, मैं जानता हूँ हसन, ज़ेरब एक पहेली बनती जा रही है। वो कुछ छुपा रही है जो इस हवेली की बुनियादों में दफन है। हसन हंसते हुए, वैसे एक बात है, मिराल की 24 घंटे की चिक चिक और ज़ायराब की खामोश मगर खा जाने वाली नजरों के बीच तुम तो बुरी तरह फंस गए हो। मेहरान ने हंसते हुए इस बात में सर हिलाया। तुम वहां रहोगे या खाला के घर? फिलहाल तो दादी के पास रुकना है, लेकिन आज माम आ रही हैं तो शायद कुछ दिन खाला के घर रहना पड़े। एयरपोर्ट पर हुसन को रुखसत करते वक्त मेहरान वाकई जज्बाती हो गया। दोनों भाइयों जैसी बॉन्डिंग रखते थे। हुसन का जहाज में सवार होना मेहरान को एक अजीब सा अकेलापन दे गया। उसे लगा जैसे उसके गिर्द मौजूद वाहिद हिफाजती दीवार हट गई है। कुछ देर बाद एग्जिट गेट से नुसरत जहां आरा बाहर निकले।
उनका वक़ार और शख्सियत ऐसी थी कि हर आंख उनकी तरफ उठ रही थी। मेहरान ने लपक कर उनका इस्तकबाल किया। मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है तो उन चंद दिनों में। मेहरान माँ को गले लगाकर, माम मैं ठीक हूँ, बस आपकी कमी थी। आई मिस यू। गाड़ी में बैठे ही नुसरत ने घर के बारे में पूछा। मेहरान ने उन्हें बताया कि वो फिलहाल नजमा खाला मेराल के घर जा रहे हैं। मेराल के घर पहुंचते ही खुशियों का समा बंध गया। नजमा खाला ने अपनी बहन को गले लगाया, शफीक मामू ने पुरजोश इस्तकबाल किया और मेराल तो जैसे खुशी से निहाल हो गई। खाला जान, आपके आते ही इस घर की रौनक लौट आई, वरना ये मेहरान भाई तो हर वक्त जासूस बने फिरते हैं। वहाँ हंसी मजाक और बचपन की यादें ताजा हुई। नुसरत जहाँ आरा ने मेराल को ढेरों दुआएं दी और तोहफे तहाइफ दिए। इसी शाम जब नुसरत जहां आरा अपने कमरे में आराम कर रही थी, उनके फोन पर एक गुमनाम कॉल आई। नुसरत, तुमने अपने बेटे को यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारे शौहर की तरह ये भी मारा जाएगा अगर तुमने हमें इस राजदार कमरे के बारे में ना बताया। तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। नुसरत का चेहरा पहले तो जर्द पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे, मगर जल्द ही उन्होंने अपनी हिम्मत जमा की और बुलंद आवाज में जवाब दिया। जिस बुज़दिल में सामने आने की हिम्मत ना हो, वो मेहरान का बाल भी बेका नहीं कर सकता। मेरे शौहर का खून तुम पर कर्ज है और वो कर्ज मेरा बेटा वसूल करेगा। इन्होंने फोन काट दिया, मगर दिल की धड़कन तेज थी। नजमा खाला के घर की बालकोनी में रात की ठंडक बढ़ती जा रही थी। नुसरत जहां आरा खामोशी से आसमान की तरफ देख रही थी, मगर उनके हाथ में पकड़ी तस्बीह साकत थी। मेहरान जब उनके करीब आया तो उसे अपनी माँ के चेहरे पर वो मखसूस सुकून नजर नहीं आया जो हमेशा उनकी पहचान रहा है। माम, आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? मेहरान ने धीमी आवाज में पूछा। नुसरत जहां आरा ने एक गहरी सांस ली और मेहरान का हाथ थाम लिया। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मेहरान, मुझे अभी एक कॉल आई है। एक ऐसी आवाज जिसे मैं बरसों पहले भूल जाना चाहती थी, मगर वो आज फिर जिंदा हो गई है। मेहरान के माथे पर बिल पड़ गए। कैसी कॉल माम? क्या किसी ने आपको धमकी दी है? नुसरत ने नजरें झुकाकर कहा, उनका कहना है कि मैंने तुम्हें यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया। मेहरान, वो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वो तुम्हें इस हवेली की आग में झोंकना चाहते हैं। नुसरत की आंखों में पहली बार मेहरान ने खौफ देखा। उन्होंने मेहरान की कमीज की आस्तीन को सख्ती से पकड़ लिया। बेटा, मेरी बात मानो। हमें वापस टोरंटो चले जाना चाहिए। ये हवेली, ये जायदाद, ये इंतकाम, कुछ भी तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। वहाँ हवेली में तुम्हारे लिए सिर्फ खतरा है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो कोई इंसान नहीं, वो मौत का जाल है। मेहरान ने अपनी माँ के हाथों पर अपना हाथ रखा और उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। माम, आपको क्या लगता है, अगर मैं आज भाग गया तो क्या वो साए मेरा पीछा छोड़ देंगे? वो कॉल साबित करती है कि मैं सही रास्ते पर हूँ और वो डर रहे हैं। आप परेशान ना हो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। नुसरत जहां आरा ने एक सर्द आह भरी। तुम नहीं जानते मेहरान, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका कफ्फारा आने वाली नस्लें अपनी जान देकर अदा करती हैं। मेहरान दादी से मिलने हवेली पहुंचा। दादी मुसल्ले पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं। उनके चेहरे की झुर्रियां किसी पुरानी किताब के सफ़हात जैसी थीं, जिनमें गहरे राज छुपे थे। मेहरान जब अंदर दाखिल हुआ तो दादी तस्बीह के दानों पर उंगलियां फेरते हुए कुछ विर्द कर रही थीं। उन्होंने नजर उठाकर मेहरान को देखा और उसे अपने करीब बैठने का इशारा किया। मेहरान उनके घुटनों के पास फर्श पर बैठ गया तो दादी ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। उनके हाथ की थकन और ठंडक मेहरान के अंदर की बेचैनी को थमने लगी। दादी इंतहाई संजीदगी और दर्द भरे लहजे में, मेहरान बेटा, ये दुनिया एक धोखा है और ये हवेली इस धोखे का गढ़। तुम हक की तलाश में निकले हो, मगर याद रखना कि हक का रास्ता हमेशा कांटों भरा होता है। कुरान पाक में अल्लाह तालीज़ फरमाता है, और कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और मेहरान की आंखों में झांकते हुए बोले, बेटा,
जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में हक की सदा बुलंद कर रहे थे तो अपनों ने ही रास्तों में कांटे बिछाए थे। तुम्हें याद है वो वाकया जब मक्का के कुफ्फार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में ओझड़ी डाली, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सब्र करते रहे, यहाँ तक कि सैयदा फे अलिफ तौ मीम हे आई और उन्होंने इसे हटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पनाह में थे। दादी ने मेहरान का हाथ थोड़ा सख्ती से थामा, जैसे उसे ज़हनी तौर पर तैयार कर रही हूँ। मेहरान, मक्का में कुछ ऐसे लोग भी थे जो दिन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते और रात में साजिशें करते। वो चेहरे पहचानते थे, मगर इन चेहरों के पीछे छुपे मकरो फरेब को सिर्फ वही उलज़ही जानती थी। इस घर में भी हर चेहरा एक नकाब है मेहरान। यहाँ सच की आवाज को दीवारों में चुवा दिया जाता है। तुम बाहर के दुश्मनों को ढूंढ रहे हो, मगर आजमाइश घर के अंदर से भी हो सकती है। मेहरान खामोशी से सुनता रहा। दादी के लफ्जों की तासीर उसे मुंजमिद कर रही थी। दादी, हतीज के तुम्हारी माँ नुसरत जहां आरा, उनके पास भी कुछ ऐसे राज हैं जो तुम्हारे होश उड़ा देंगे। मुमता के आंचल तले भी बाज औकात ऐसी हकीकतें छुपी होती हैं जिन्हें औलाद का शऊर बर्दाश्त नहीं कर पाता। सच सिर्फ अल्लाह की जात जानती है मेहरान। इंसान तो बस अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक सच घड़ लेते हैं। तुमने बस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है, वही तुम्हें उस अंधेरे से निकालेगा। मेहरान दादी के उन पुर असरार मगर रूहानी अल्फाज के बोझ तले दबा हुआ कमरे से बाहर निकला, मगर उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर उसकी माँ ने उससे क्या छुपाया है। मेहरान वहां से निकला तो सामने ज़ेरब मिल गई। उसने उसे एक अजीब नजर से देखा। ज़ेरब खामोश रही, मगर उसकी आंखों में एक उनकही जंग जारी थी। रात के 12 बज रहे थे। मेहरान अपने कमरे की बालकोनी में था जब उसने देखा कि ज़ेरब दबे पांव हवेली से बाहर निकल रही है। इसका हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। उसने एक पुराना स्याह चूहा ओढ़ रखा था और उसकी चाल में एक अजीब सी दहशत थी। मेहरान ने फौरन इसका पीछा करने का फैसला किया। अगली सुबह नजमा खाला के घर की डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था, मगर फिजा में वो कल वाली चहल पहल गायब थी। खिड़की से आती धूप भी कमरे की पुरस्रार घुटन को कम नहीं कर पा रही थी। नुसरत जहां आरा, जो रात भर ठीक से सो नहीं सकी थी, बार बार मरकजी दरवाजे की तरफ देख रही थी। उन्होंने चाय का कप रखते हुए सबकी तरफ देखा और निहायत संजीदगी से पूछा, मेहरान कहाँ है? वो रात को किस वक्त वापस आया था? मेज पर मौजूद शफीक मामू, नजमा खाला और मैरल के हाथ एकदम रुक गए। सबने नजरें झुका लें, जैसे उनके पास कोई जवाब ना हो, या शायद वो सच बताने से डर रहे थे।